हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मामलुक वंश यानी गुलाम वंश के संस्थापक जो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आया था गाइस की कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 तक रहा, 4 साल तक इसने राज किया और ये सबसे पहला शासक था मतलब मामलुक वंश और ये गुलाम वंश का। उसके बाद आया था आराम शाह। ये बहुत मतलब कम शासक था, मतलब इसने मतलब इतना कुछ फेमस नहीं हुआ, तो 1 साल तक इसने राज किया था। उसके बाद आया इल्तुतमिश। ये सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके द्वारा ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1211 से लेकर 36 तक रहा मतलब। और फिर उसके बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1236 में आया था। उसके बाद आई थी सुल्ताना रजिया। सुल्ताना रजिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मतलब कि एग्ज़ाम के हिसाब से। इसके द्वारा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एग्ज़ाम 1236 से लेकर ओनली 4 साल तक ही राज किया था, लेकिन मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आया था बहरम शाह। 1240 से 42 तक रहा, 2 साल तक किया। उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 46, उसने 4 साल किया। उसके बाद आया नासिरुद्दीन मोहम्मद। 1246 से 65 तक रही है। फिर उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन। 1265 से 87 तक। उसके बाद मोइजुद्दीन केकुआबाद। 1287 से 1290 तक। उसके बाद कैमोशी काफ़ी कमज़ोर शासक था, मतलब कि इसको मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं था मतलब राज्य वगैरह में और राज करने में, तो ये क्या मतलब अपना शासक छोड़ के चला गया था, मतलब छोड़ दिया था खुद उसके बाद ही। उसके बाद आया था मतलब खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी इसके बाद। तो 1290 में इसका द एंड था मतलब गुलाम वंश और मामलुक वंश का। अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसको डिटेल में नोट्स बता सकता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा इस। थैंक यू हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए।